Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is error detection asked in the IBPS RRB clerk मेंस एग्जामिनेशन। आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन के हर सेंटेंस को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 5th सेंटेंस आपका नो एरर है। यदि किसी भी सेगमेंट में A, B, C, D में कोई एरर ना हो, ग्रामेटिकल और कंटेक्चुअल, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर E होगा। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इकोथेरेपी ऑल्सो नोन एज नेचर थेरेपी। आपका टर्म इकोथेरेपी स्ट्रेस दिया जा रहा है, इस नाम से भी तो ऑल्सो करेक्ट है। नोन पैसिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, एक करेक्ट है। नोन इज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन एज। नेचर थेरेपी कंपाउंड नाउन भी बिल्कुल सही है, यानी सेगमेंट ए आपका एरर फ्री है। और ग्रीन थेरेपी ये भी कंपाउंड नाउन सही है। इज एन इमर्ज फील्ड, जरा गौर करें, ये इमर्ज वर्ड विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है नाउन फील्ड को, और ये वास्तव में अभी ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूएशन का सेंस है, तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी के रूप में होना चाहिए था, ना कि मेन वर्ब वन के रूप में। यानी आपका एरर डिटेक्ट हो गया। इमर्ज को हमें रिप्लेस करना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी इमर्जिंग से, तो इसके जगह पर होना चाहिए इमर्जिंग। ये वर्ड इसे रिप्लेस करेगा। इट मीन्स योर आंसर लाइज, योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। सो आप इसे मार्क कर लो एज योर आंसर। बाकी सारे एलिमिनेटेड हो गए। सो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ इकोथेरेपी ऑल्सो नोन एज नेचर थेरेपी और ग्रीन थेरेपी is an emerging field that recognizes and harnesses, that का एंटीसीडेंट आपका फील्ड है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो रिकॉग्नाइजेज मेन वर्ब 5 एंड हार्नेसेस मेन वर्ब 5 भी करेक्ट है। किसे? तो द हीलिंग बेनिफिट्स, किसका? तो ऑफ भी करेक्ट जा रहा है, ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। हेंस योर करेक्ट आंसर इज सेगमेंट नंबर बी। इमर्ज के जगह पर इमर्जिंग होना चाहिए। नाउ लेट अस एग्जामिन द सेकंड सेंटेंस। द माइंड एंड द बॉडी आर इंट्रिकेटली कनेक्टेड ऑपरेटिंग एज ए यूनिफाइड सिस्टम वेयर थॉट्स, इमोशंस एंड फिजिकल हेल्थ इंटरट्वाइन। स्टूडेंट्स, माइंड एंड बॉडी ये 2 सेपरेट एंटिटीज नहीं हैं, लेकिन लोग इसे इसी रूप में लेते हैं। चूंकि यहाँ कनेक्टेड का सेंस है सेगमेंट नंबर बी में, तो इसे 2 सेपरेट एंटिटीज में लिया गया है। उस हिसाब से आपका आर्टिकल का रिपीटिशन बिल्कुल करेक्ट है। चूंकि 2 सेपरेट एंटिटीज के रूप में यहाँ कनेक्टेड करने के लिए दिखलाया गया है, तो फिर आर भी आपका करेक्ट है। द माइंड एंड द बॉडी आर इंट्रिकेटली कनेक्टेड ऑपरेटिंग एज ए यूनिफाइड सिस्टम। ऑपरेट करता है एक यूनिफाइड सिस्टम के रूप में, वेयर थॉट्स, इमोशंस एंड फिजिकल हेल्थ इंटरट्वाइन। ये इंटरट्वाइन की क्रिया इन चीज़ों पर होती है, थॉट्स पर, इमोशंस पर, फिजिकल हेल्थ पर। जब भी एक्शन सब्जेक्ट पर हो तो वो हमेशा पैसिव होता है, यानी आपका एरर सेगमेंट नंबर डी में लाई करता है। इंटरट्वाइन क्रिया पैसिव होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका है थॉट्स, इमोशंस एंड फिजिकल हेल्थ, और ये मिलकर प्लूरल होता है, तो करेक्ट वर्ब होना चाहिए आर इंटरट्वाइंड। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। द एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी। द करेक्ट सेंटेंस इज दस नाउ The mind and the body are intricately connected, operating as a unified system where thoughts, emotions, and physical health are
intertwined. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. Vaccines plural noun, stand मेन वर्ब नंबर 1 करेक्ट. एज अ किस रूप में, तो एज अ कॉर्नर स्टोन आधारशिला करेक्ट वर्ड. किस चीज़ का, तो ऑफ पब्लिक हेल्थ. यहाँ तक कोई ग्रामेटिकल या कंटेक्चुअल एरर नहीं है. क्या करता है, ऑफरिंग करता रहेगा, कंटिन्यूएशन. ऑफरिंग प्रोटेक्शन किससे, तो अगेंस्ट, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, यानी उसको उसका विरोध दिखा रहा है. सो अगेंस्ट भी आपका करेक्ट है. अगेंस्ट डेडली डिजीजेज, जानलेवा बीमारियां, तो एडजेक्टिव डेडली भी आपका करेक्ट है. एंड शेपिंग, और क्या करता है, शेपिंग द कोर्स ऑफ ग्लोबल बीइंग. किसी भी सेगमेंट में आपका एरर नहीं है. सो आपका सेंटेंस एरर फ्री है. हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, सेगमेंट नंबर ई, नो एरर. वैक्सीन्स स्टैंड एज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेडली डिजीजेज एंड शेपिंग द कोर्स ऑफ ग्लोबल वेल-बीइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Let us come to question number 4. Extended screening time and constant use of digital devices in a remote work setting can lead to eye strain, headaches and neck discomfort. आइए एक सेगमेंट को ध्यान से देखें. तो एक्सटेंडेड स्क्रीनिंग टाइम, ये स्क्रीनिंग एडजेक्टिव जो होगा ये एक्चुअली किसी टेस्ट को दिखाता है या किसी मूवी को शो करना दिखलाता है, शोइंग या टेलीविज़न प्रोग्राम को. यहाँ टाइम बता रहा है, इसका मतलब आप वो समय का अर्थ रख रहे हैं जो आप डिवाइसेस पर, जैसे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, स्क्रीन पर व्यतीत करते हैं. तो ये स्क्रीन टाइम कंपाउंड नाउन सही होगा. यहाँ पार्टिसिपल की ज़रूरत नहीं है. यहाँ हमें नाउन, स्क्रीन एंड टाइम नाउन मिल करके कंपाउंड नाउन बन रहा है. अतः योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए. स्क्रीनिंग के जगह पर हमें नाउन स्क्रीन यूज कर देना है. नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट. एक्सटेंडेड स्क्रीन टाइम and constant use of digital devices in a remote work setting can lead to eye strain, headaches and neck discomfort. The sentence is thus correct when we replace the word screening by the word screen. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. द नेचुरल वर्ल्ड प्रोवाइड्स, सेगमेंट नंबर ए में आपका सब्जेक्ट वर्ल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो प्रोवाइड्स मेन वर्ब नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट वर्ब है. अ सीरीन बैकड्रॉप प्रोवाइड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो बिना प्रीपोजिशन के डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का आना भी सही है. अ सीरीन बैकड्रॉप. दैट अलाउज रिलेटिव प्रोनाउन दैट भी करेक्ट है, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट सीरीन बैकड्रॉप आर्टिकल ए के वजह से इनडेफिनिट हो रहा है, तो विच गलत होगा, यानी दैट करेक्ट है. अलाउज एंटीसीडेंट आपका बैकड्रॉप थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो मेन वर्ब नंबर 5 अलाउज भी करेक्ट है. किसे अलाउ करता है, तो इंडिविजुअल. सेगमेंट नंबर बी में जो नाउन आ रहा है इंडिविजुअल, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. सिंगुलर काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में हमेशा ए या एन लेता है, यानी आपका एरर डिटेक्ट हो गया. योर आंसर इज सेगमेंट नंबर बी. एरर होगा इंडिविजुअल के पहले एन होना चाहिए, तो करेक्शन के लिए हमें एन डालना होगा. एन इंडिविजुअल क्या करने के लिए, टू एस्केप. यदि एस्केप का मतलब किसी स्थान से भागना हो तो ये फ्रॉम लेता है, लेकिन यदि बचने का सेंस हो किसी चीज से तो इट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब. सो विदाउट प्रीपोजिशन एस्केप प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी सी में कोई एरर नहीं है, डी में भी आपका कोई एरर नहीं है. एस्केप किससे, तो द प्रेशर्स, किसका प्रेशर्स, ऑफ डेली लाइफ. तो योर एरर स्टूडेंट्स लाइज इन सेगमेंट नंबर बी. करेक्शन होगा इंडिविजुअल के साथ आर्टिकल एन लगा दें. आप चाहें तो एन छोड़कर इंडिविजुअल को प्लूरल भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स, फिर भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा. The natural world provides, the correct sentence will now be, the natural world provides a serene backdrop that allows an individual or that allows individuals to escape the pressures of daily life. In this way, it's very easy to find out the error
एंड मेक द सेंटेंसेस एरर फ्री। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।